अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 10 है मैट्रिक की, पंजाब बोर्ड के हवाले से बायोलॉजी की पेनिंग स्कीम 2024। अब बेसिकली ये भी हमारे पास 60 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्शन हमारे पास एमसीक्यूज का होता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन, एंड फाइनली हमारे पास होते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इसमें 40% एमसीक्यूज आएंगे एक्सरसाइज से एंड 60% चैप्टर से, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जो शेड्यूल है वो भी चेंज हो गया है कि जो कंसेप्चुअल पेपर वो ज्यादा आना है। कंसेप्चुअल ये हो सकता है कि जो है ना जवाब होगा ना वो वो ही होगा, ठीक है, जो हम पीछे देते आ रहे हैं पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, लेकिन वो सवाल की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जी होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है, इसकी तारीफ करें, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा होम्योस्टेसिस का किरदार बयान करें, चीज वही है, ठीक है। तो जवाब जवाब इसका वही है, लेकिन स्टेटमेंट उसने चेंज की है। तो ऐसा पेपर होगा तो आपने घबराना नहीं, आपने हर लिहाज से उसको तैयार करना है, ठीक है। अपने माइंड को अलर्ट करके बैठना है पेपर में। तो हम डिस्कस करेंगे आज पेन स्कीम। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज 40% एक्सरसाइज से एंड 60% चैप्टर से आएंगे। टोटल हमारे पास नंबर हो जाएंगी 12 नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें 8 आएंगे, 5 अपने करने होंगे, ठीक है। अब 8 कैसे आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 11 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 12 से 3 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 नंबर का बन गया, ठीक है। इसमें हमने 5 करने हैं, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने 10 करना है। ये 2 नंबर तो आपने करने ही करने हैं ना, जो 11 वाला है, ठीक है। तो आपने तरतीब लगा दे, 5 इसमें करने हैं आपने, तो जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं उसको पिक कर लेना आपने। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी 8 आएंगे, 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 13 से 2 आएंगे, 14 से 2 आएंगे, 15 से 4 आएंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास इसको अटेम्प्ट करते हैं तो इसके नंबर हमारे पास 10 बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 आएंगे, इसमें भी 5 हमने अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 16 है, इसमें 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 17 है, 2 आएंगे, एंड चैप्टर नंबर 18 से भी 2 आएंगी। इसको भी हमने अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे 10 नंबर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा 11 चैप्टर से एंड बी पार्ट 13 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट 12 चैप्टर से एंड बी पार्ट 14 चैप्टर से। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट 17 चैप्टर से एंड बी पार्ट आएगा 18 चैप्टर से। तो आप सिलेक्ट कर लें कौन से आपको अच्छे लगते हैं। तो आप आसानी से इसको जो है पेयर इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अक्सर तलबा ये सवाल करते हैं कि ए पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लें, तो ऐसे नहीं होता। जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया है, 6 किया है या 7 किया है, उसका ही ए पार्ट करना है और उसका ही बी पार्ट करना है, वही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका ए पार्ट, एक पार्ट 4 नंबर का होता है और एक पार्ट 5 नंबर का होता है, ठीक है। 9 नंबर टोटल इसके बनते हैं एक पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 5 के 9 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आपने इधर से कर लिया इधर से कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन पिक किया है क्वेश्चन नंबर 5, तो वही आपने उसका भी ए पार्ट करना है और उसका ही बी पार्ट करना है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।